चले प्यादे टेढ़ी चाल दृश्य चार, मंच पर जयराम का प्रवेश, एक साइकिल लिए हुए नशे में धुत साइकिल की घंटियां बजाता गा रहा है अपनी श्रीमती राम कौर को, जो दूसरे विंग में से आई है। गा रहा है राम कौर को देखकर जयराम, घंटियां बजाता ए जयराम री, परे हट काहे करे रोड जाम री। यह सुनकर राम कौर कहती है, सिर फेरा बंदा तू बचाए राम रे, आ गया जो रोड पे चढ़ा के जाम रे। सिर फेरा बंदा तू बचाए राम रे, सिर फेरा बंदा तू बचाए राम रे। इस पर जयराम कहता है, साइकिल मेरा भागे जैसे भागे रेल री, दूर हट हो गए ब्रेक फेल री, तेरा कहीं हो ना जाए बोलो राम री, घंटियां बजाता है जयराम री। इस पर राम कौर कहती है, लगता है तू तो हाफ मैड हो गया, राइट साइड आते आते आउट साइड हो गया, अकल ना तेरी करे काम रे, सिर फेरा बंदा तू बचाए राम रे, सिर फेरा बंदा तू बचाए राम रे। गाना समाप्त होते होते जयराम साइकिल को मंच के एक ओर फेंकता है और गिर पड़ता है, जैसे नशे में वो बेहोश हो गया हो। उसको गिरता देख राम कौर घबरा जाती है और अपने आप से बड़बड़ाती है, लगता है आज फिर उन तीनों ने इसको पिला दी, बेड़ा गर्क हो इनका, कहकर वह जयराम के पास आती है। फिर सर उठाकर विंग की ओर देखती है और दर्शकों से संबोधित होती हुई बोलती है, लीजिए, जिसने इसे पिलाई वो षड्यंत्रकारी, जिसके मुंह में है राम राम बगल में है कटारी, वो भी आ गया। स्वतंत्र का मंच पर प्रवेश, पास आकर राम कौर से कहता है, भाभी तुम मेरी तारीफ कर रही थी। राम कौर, मैं तुम्हारी तारीफ तुम्हारे लगाऊं भिगो भिगो कर 100 जूते, तुम लोगों ने आज फिर मेरे घर वाले को पिला दी। स्वतंत्र, कहाँ भाभी जी, ये तो आज एक आसामी आई थी अपना काम लेकर, मैंने उसका काम कर दिया और उसको बोला कि हमारे प्यारे जयराम को एक 100 का पत्ता दीजिए, तो 100 का पत्ता दे दिया उसने। मैंने सोचा आपको देगा, लेकिन ये तो पी गया। तो राम कौर, तो प्यारे देवर जी अब आप एक कष्ट करेंगे। स्वतंत्र, कष्ट कैसा भाभी जी, आप हुक्म कीजिए, बोलिए क्या करना है। राम कौर, फिर आपने इस भाई को मेरे घर तक लेकर चलो। स्वतंत्र खुश होकर, लो ये भी कोई काम है, और फिर हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपने हमें अपने घर बुलाया। चलिए, एक ओर से इसे संभालिए, दूसरी ओर से मैं संभालता हूँ। राम कौर, नहीं, मैं तो ज़रा अपने मालिकों के यहाँ जा रही हूँ, तुम इसे लेकर चलो, मैं आती हूँ। तो गया जयराम के पास स्वतंत्र, उसके बाहों से पकड़कर लगा घसीटने और बोला, अपने आप से बोला, खंजर का हमारा हराम का माल खाकर कैसा हाथी की तरह पल गया है, घसीट कहाँ होता है। घसीटता घसीटता उसे विंग में ले जाता है। राम कौर उसे जाते देखती है, जाने लगती है, फिर विंग की ओर देखती है और दर्शकों से संबोधित होती हुई कहती है, लीजिए, वो दूसरा भी आ गया, वो जसवीर महाराज जो जासूसी करता है लोगों की। तभी मंच पर जसवीर का प्रवेश, जसवीर राम कौर को देखकर चकित सा होता हुआ, भाभी जी आप यहाँ कैसे। राम कौर, मैं अपने मालिकों के पास जा रही थी,
तो ये साइकिल तुम्हारे भाई का? जसवीर, अरे हाँ, ये साइकिल तो जयराम का है। जयराम दिखाई नहीं दे रहा कहीं। राम कौर, अब उसने दिखाई देना भी नहीं। जसवीर, क्यों? राम कौर, वो गंगा में डुबकी लगाने गया है। जसवीर हल्की हंसी हंसकर, लो भाभी, तुम तो मजाक करने लगी। राम कौर, मजाक हम करेंगे? मजाक तो तुम लोगों ने बना रखा है। देखो कैसे तुमने आज फिर मेरे घर वाले को पिला दी। जसवीर, कहाँ, हमने कहाँ पिलाई है? भाभी जी, तुम्हारी कसम, मैंने तो नहीं पिलाई। उन दोनों ने, स्वतंत्र और जुगल ने पिला दी होगी। तो राम कौर बोली, राम कौर, एक काम करेंगे? जसवीर, हाँ बोलिए, हुक्म कीजिए आप। राम कौर, ये अपने भाई का साइकिल हमारे घर लेकर चलिए। तुम्हारे घर? अरे हमारे तो भाग्य खुल गए। आप भी चल रही है ना मेरे साथ? राम कौर, नहीं, मैं तो अपने मालिकों के यहाँ जा रही हूँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। तो जसवीर ने साइकिल उठाया और खुश सा चला गया विंग में। राम कौर फिर जाने का प्रयास करती है, फिर विंग में देखती है और दर्शकों को बोलती है, लीजिए, वो तीसरा भी आ गया। तिकड़ी का तीसरा इक्का, वो जुगल चुगल है, चुगलियाँ लगाता है अपने ऑफिसरों की, अपने साथियों की भी चुगलियाँ लगाता है। जुगल का मंच पर प्रवेश। जुगल राम कौर को देखकर, भाभी जी तुम यहाँ? राम कौर, तो तुम्हारी आंखें भी फटाक से खुल गई। जुगल, मेरी आंखें भी? मतलब मुझसे पहले भी यहाँ कोई आया था? राम कौर, हाँ, वो तुम्हारे दोनों लंगोटी यार स्वतंत्र और जसवीर अभी अभी यहाँ थे, मेरे घर गए हैं। जुगल, तुम्हारे घर? भाभी वो तुम्हारे घर गए हैं? राम कौर, हाँ, कहते थे मैं भी जल्दी पहुँचूँ। जुगल, उन्होंने ये कहा? भाभी मैं भला मर गया था? आपको बुलाना था अपने घर तो मुझे बुलाती। राम कौर, तो फिर तुम भी पहुँचो मेरे घर। जुगल, मैं भी सर के बल जाता हूँ, चलो तुम भी चलो। नहीं, राम कौर बोली, मैं तो अपने मालिकों के यहाँ जा रही हूँ, तुम चलकर गपशप लड़ाओ अपने दोस्तों के साथ, मैं भी पहुँचती हूँ। तो खुश होकर जुगल चला गया विंग में। राम कौर कुछ देर देखती है और फिर दूसरे विंग में चली जाती है। पहले विंग में से तीनों जुगल, जसवीर और स्वतंत्र निकल कर आते हैं और बोलते हैं, अरे इस जयराम के घर में तो इतनी गंदगी, बैठना यार मुश्किल है, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। लगता है वो राम कौर तो आती नहीं, क्यों ना चला जाए। तो जुगल कहता है, हाँ चलना ही ठीक रहेगा, अभी वो बातें कर ही रहे हैं। तभी विंग में से राम कौर का प्रवेश। राम कौर को देखकर खुश हो जाते हैं तीनों। तो स्वतंत्र बोलता है राम कौर को, भाभी जी अब तो इतनी जल्दी आ गई, कह रही थी कि अपने मालिकों के यहाँ जाना है। राम कौर, हाँ आज उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। जुगल, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। स्वतंत्र की ओर मुड़कर, स्वतंत्र भाई एक काम करो। स्वतंत्र, क्या काम करूं? जुगल, वो है ना पनवाड़ी जिसको तुमने रखा हुआ है, वो कभी दफ्तर तो आता नहीं, तनख्वाह तुम उसके पान की दुकान पर ही दे आते हो। यह सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम होगी स्वतंत्र की। लगा देखने
जसवीर की ओर कि इसको भी मालूम हो गया। तभी पीछे से लड़खड़ाता हुआ जयराम भी आ जाता है, वो भी यह सुन लेता है। जुगल कहता रहता है, जुगल अरे स्वतंत्र माय डियर फ्रेंड, उस पनवाड़ी को निकालो और अपनी भाभी जान को रखो। जैसे पनवाड़ी दफ्तर नहीं आता था ऐसे भाभी भी नहीं आएंगी, और तनख्वाह इसे यहीं बैठे बैठे पहुंचा दिया करना। अरे क्या बात करते हो, स्वतंत्र बोला, मैं कहीं ऐसा हूँ? चलो चलते हैं यहाँ से, तुम लोगों ने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया, कहकर जाता है। उसके पीछे दोनों जसवीर और जुगल भी जाते हैं। अब मंच पर रामकौर और लड़खड़ाता हुआ जयराम बड़बड़ाता है, अरे ये स्वतंत्र, इसने उस पनवाड़ी को रखा हुआ है जो कभी आता नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड बताऊंगा रिया मैडम से कि इसने कितना बड़ा घपला किया हुआ है। तो जनाब यहाँ हमारा चौथा दृश्य होता है ख़त्म। 5वां कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार।